विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए बीएचएससी तृतीय वर्ष का जो आपका वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, जिसका नाम है रिटेल मैनेजमेंट यानी खुदरा प्रबंधन। यानी उसका टाइटल आपके थर्ड ईयर के अकॉर्डिंग है उपभोक्ता मामले और ग्राहक सेवा यानी कंज्यूमर अफेयर्स एंड कंज्यूमर केयर। इसका प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट प्रयोग क्रमांक पहला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसका ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है। तो पहला प्रैक्टिकल जो आपको लिखना है उसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी एनसीडीआरसी का सामान्य परिचय और कार्य का विवरण दीजिए। डिस्क्राइब द जनरल इंट्रोडक्शन एंड फंक्शन ऑफ द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रजिस्टर्स कम्युनिकेशंस यानी एनसीडीआरसी। तो पहले बात करते राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी एनसीडीआरसी क्या है। तो भारत में एक अर्ध न्यायिक आयोग है जिसे 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत 1988 में स्थापित किया गया। कौन सा 1986 का नियम है और अधिनियम और 1988 में इसको स्थापित किया गया। इसका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है। ट्रिब्यूनल के नियम 312A के अनुसार आयोग का नेतृत्व भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या माननीय उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आप यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देख रहे हैं। आप जिसमें मीडियम के विद्यार्थी उसके अकॉर्डिंग उसको नोट डाउन कर सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 21 में कहा गया है कि राष्ट्रीय आयोग के पास अधिकार क्षेत्र होगा 2 करोड़ से अधिक मूल्य की शिकायत पर विचार करने के लिए, और जैसा भी मामला हो राज्य आयोग या जिला मंचों के आदेशों से अपीलीय और पुनरीक्षण क्षेत्र अधिकार भी होगा। आगे क्या बताया गया। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 23 में प्रावधान है कि एनसीडीआरसी के आदेशों से व्यथित कोई भी व्यक्ति 30 दिन की अवधि के भीतर भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे आदेश के खिलाफ अपील कर सकता है। तो सबसे पहले यदि उसको कोई प्रॉब्लम होगी किसी भी कंज्यूमर से रिलेटेड, किसी भी कंज्यूमर अफेयर से रिलेटेड, तो पहले वो एनसीडीसी में आवेदन करेगा। यदि वहाँ से भी 30 दिन के अंदर सेटिस्फाई नहीं होता है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय में वो अपनी एप्लीकेशन दे सकता है। बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में। तो अगली हेडिंग आपकी होगी हिस्ट्री यानी कि इतिहास। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 एक लाभकारी सामाजिक कानून है जो उपभोक्ताओं के अधिकारों को निर्धारित करता है और उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रचार और संरक्षण का प्रावधान करता है। भारत में अपनी तरह का पहला और एकमात्र अधिनियम है जिसने आम उपभोक्ताओं को उनकी शिकायतों का कम खर्चीला और अक्सर त्वरित समाधान सुनिश्चित करने में सक्षम बनाया है। एक ऐसे बाजार में उपभोक्ताओं के अधिकारों और उपायों को स्पष्ट करके जहां अब एक वस्तुओं के संगठित निर्माताओं और व्यापारियों और विभिन्न प्रकार की सेवाओं के प्रदाताओं का वर्चस्व है, यह अधिनियम तानाशाही चेतावनी देने वाले यानी खरीदार को सावधान रहने दे को एक चीज बनाता है। मतलब ये अधिनियम आने के बाद में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको बहुत सारे अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। यह अधिनियम उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र के साथ साथ प्रत्येक राज्य और जिले में उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना को अनिवार्य बनाता है। केंद्रीय परिषद का नेतृत्व केंद्र सरकार में उपभोक्ता मामलों के विभाग के प्रभारी मंत्री द्वारा किया जाता है और राज्य परिषदों का नेतृत्व राज्य सरकार के उपभोक्ता मामलों के प्रभारी मंत्रियों के द्वारा भी किया जाता है। तो ये कहाँ पर है। तभी हमने कहा कि सेंटर के अलावा स्टेट और स्टेट के अलावा डिस्ट्रिक्ट तक इसको फैला रखा है। और यदि हम देखें तो केंद्र के अंदर केंद्र सरकार का जो प्रभारी मंत्री होगा इसका नेतृत्व करता है और राज्य सरकार में राज्य जो परिषद होती है यानी राज्य सरकारें होती है वो इसका प्रभारी मंत्री इसका नेतृत्व करता है। यह उपभोक्ता विवादों के त्वरित समाधान के लिए राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग और जिला आयोग की त्रिस्तरीय संरचनाओं का भी प्रावधान है। मतलब जो उपभोक्ता विवाद होंगे उसकी त्रिस्तरीय समाधान होते हैं। याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर। तो राष्ट्रीय आयोग है, राज्य आयोग और जिला आयोग है। उपभोक्ता विवादों का सस्ता, त्वरित और संक्षिप्त समाधान
प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिले और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अर्ध न्यायिक निकाय स्थापित किए गए हैं, जिन्हें जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहा जाता है। वर्तमान में शीर्ष स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी कि NCDRC के साथ 678 यानी 678 जिला आयोग और 35 राज्य आयोग है। NCDRC का कार्यालय उपभोक्ता नया भवन F ब्लॉक GPO कॉम्प्लेक्स INA न्यू दिल्ली 110023 में है। यानी इसका एड्रेस कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और यह कहाँ पर संचालित हो रहा है, तभी हमने बताया कि पूरे भारत में 678 जिलों में, वर्तमान में जब वीडियो बनाया जा रहा है तब की बात हो रही है, 678 जिलों में कार्यरत है। और इसके अलावा 35 राज्य आयोग भी इसके स्थापित किए गए हैं। आगे बात करते हैं, प्रत्येक जिला आयोग का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है या उसको नियुक्त किया गया है या नियुक्त करने योग्य है। और प्रत्येक राज्य आयोग का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या न्यायाधीश बनने वाला है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन वर्ष 1988 में किया गया। कानून 1986 में बना था विद्यार्थियों, और गठन कब किया गया, 1988 में। इसकी अध्यक्षता भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायाधीश या माननीय उच्च न्यायालय के वर्तमान या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। तो इसकी अध्यक्षता यानी इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो या तो सुप्रीम कोर्ट के जो हम कह सकते हैं जजेस होते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट के जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। ट्रिब्यूनल यानी सेवा की शर्त नियम 2021 के 312A के राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में, जब वीडियो बनाया जा रहा है तब की बात हुई, वर्तमान में श्री न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही अध्यक्ष के रूप में पटना और मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश है। और इसमें वर्तमान में 9 सदस्य है। याद रखिएगा कितने सदस्य, तो 9 सदस्य है। अर्थात माननीय श्री न्यायमूर्ति रामसूरत राम मौर्य, मान्य श्री सुभाष चंद्र, मान्य श्री न्यायमूर्ति करुणानंदा वाजपेयी, मान्य श्री विनय कुमार, मान्य श्री न्यायमूर्ति सुदीप ओहलवालिया, माननीय डॉक्टर इंदर सिंह, माननीय EVMJ राजेंद्र, EVSM VSM सेवानिवृत्त, माननीय श्री भरत कुमार पंड्या और माननीय डॉक्टर साधना शंकर है। विद्यार्थियों, एक बात कब की हो रही, जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तब की है। हो सकता है ये जब वीडियो हम पब्लिश करें उसके 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद ये जो पूरी कमेटी है इसमें कुछ लोग चेंज हो जाए, पर अभी वर्तमान की बात हो रही जब वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस अधिनियम के प्रावधान वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को भी कवर करते हैं। सामान वे हैं जिनका निर्माण या उत्पादन किया जाता है और थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। सेवाएं परिवहन, टेलीफोन, बिजली, आवास, बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा, उपचार आदि की प्रकृति की है। क्या कंडीशन है इसके अंदर, उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। 50 लाख रुपए तक की आर्थिक मूल्य के लिए जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष एक लिखित शिकायत दर्ज की जा सकती है। 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, 50 लाख 1 रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक के मूल्य के लिए राज्य आयोग और 2 करोड़ रुपए से अधिक के मूल्य की वस्तुओं में दोष और सेवाओं में कमी के लिए राष्ट्रीय आयोग है। तो विद्यार्थियों, इसके अंदर खास बात क्या है कि यदि 50 लाख तक की आर्थिक मूल्य की किसी बात का डिस्कस करना है या कोई शिकायत करना है तो जिला उपभोक्ता आयोग रहता है। 50 लाख 1 रुपये से लगाकर 2 करोड़ रुपए तक के लिए राज्य आयोग और 2 करोड़ रुपए से अधिक के लिए
राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है, मतलब इससे संबंधित कोई शिकायत तो आप वहाँ कर सकते हैं। निःशुल्क या व्यक्तिगत सेवा के अनुबंध के तहत प्रदान की जाने वाली किसी भी सेवा में कथित कमी के लिए कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपाय सिविल मुकदमों के माध्यम से पीड़ित व्यक्तियों उपभोक्ताओं के लिए पहले से ही उपलब्ध उपाय के अतिरिक्त एक विकल्प है। अधिनियम के तहत प्रस्तुत शिकायत अपील याचिका में उपभोक्ता को कोई अदालती शुल्क नहीं बल्कि केवल नाम मात्र शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। उपभोक्ता आयोग की कार्यवाही सारांश प्रकृति की होती है। अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मामले के निपटना के लिए समय सारणी निर्धारित करते हुए पीड़ित उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द राहत देने का प्रयास किया जाता है। यदि कोई उपभोक्ता जिला आयोग के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो राज्य आयोग में अपील कर सकता है और राज्य आयोग के आदेश के विरुद्ध उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग में भी अपील कर सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने के लिए राष्ट्रीय आयोग को मामलों की संस्था, निपटाना और लंबित के संबंध में समय समय पर रिटर्न मांगकर सभी राज्य आयोग पर प्रशासनिक नियंत्रण की शक्तियां भी प्रदान की गई है। राष्ट्रीय आयोग को निम्नलिखित संबंधों के निर्देश जारी करने का अधिकार है। तो यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इंग्लिश में आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्या क्या अधिकार है? तो मामलों की सुनवाई में एक समान प्रक्रिया अपनाई जाए, टू अडॉप्ट ए यूनिफॉर्म प्रोसीजर इन द हेयरिंग्स ऑफ केसेस, एक पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रतियों के विरोधी पक्षों को पूर्व सेवा। तीसरा पॉइंट है दस्तावेजों की प्रतियों का शीघ्र अनुदान करना और आमतौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य आयोग और जिला आयोग के कामकाज की निगरानी करना कि अधिनियम की वस्तुओं और उद्देश्यों को उनकी अर्धन्यायिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किए बिना सर्वोत्तम तरीके से पूरा किया जाए। राष्ट्रीय आयोग का रजिस्टर्ड ग्राउंड फ्लोर उपभोक्ता न्याय विभाग, एफ ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, IN, नई दिल्ली 110023 इसका ऑफिस है और जो सभी कार्य दिवस में खुला रहता है। राष्ट्रीय आयोग की रजिस्ट्री के लिए पूछताछ के लिए भी यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, उस पर भी जिस व्यक्ति को शिकायत है वो कर सकता है। दाखिल करने का समय सुबह 10 से शाम को 4:30 बजे तक रहता है। रजिस्ट्री में दायर प्रत्येक मामलों के राष्ट्रीय आयोग के समक्ष प्रवेश के दाखिल करने के 21 दिनों के भीतर सूचीबद्ध किया जाता है। जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग की कार्य प्रणाली उपभोक्ता अनुकूलन है। इस प्रकार उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकता है और व्यक्तिगत रूप से दलील भी दे सकता है। वास्तविक मामले में जहां राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायतकर्ता, अपीलकर्ता, याचिकाकर्ता वकील की सेवा लेने में असमर्थ है तो आयोग द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता भी प्रदान की जाती है। तो विद्यार्थियों, ये था आपका रिटेल मैनेजमेंट का प्रयोग क्रमांक 1 तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए। आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हम आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाते रहें। साथियों, विद्यार्थियों, आपका अपना एक और यूट्यूब प्लेटफॉर्म है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, वो भी आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फाउंडेशन और केमिस्ट्री के वीडियो लेक्चर आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।